बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करें। बहन जी आप संघर्ष करें। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करें। बहन जी आप संघर्ष करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करें। बहन जी आप संघर्ष करें। सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करें। बहन जी आप संघर्ष करें। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद लोकसभा एवं राज्यसभा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शुभागमन हो गया है। कृपया जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करने का काम करें। अब हम श्री श्याम सिंह यादव, माननीय सांसद प्रत्याशी जौनपुर, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी, आदरणीय बहन जी को सौंप करके सम्मानित करना चाहते हैं। श्री श्याम सिंह यादव जी। चंदौली के प्रत्याशी श्री सत्येंद्र मौर्य जी मान्या बहन जी का सम्मान करना चाहते हैं। श्री रघुनाथ यादव, श्री रघुनाथ चौधरी, पूर्व प्रत्याशी अजगरा, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी देकर के मान्या बहन जी का सम्मान करना चाहते हैं। श्री अतहर जमाल लारी, ये बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। श्री विष्णु दयाल सेठ, जो आदरणीय बहन जी को मुकुट दे करके सम्मानित करना चाहते हैं। श्री विनोद बागड़ी सम्मान करेंगे। श्री प्रदीप पटेल, श्री प्रदीप पटेल। अब हम बहुत ही अदब के साथ विनम्र निवेदन करते हैं कि परम आदरणीय बहन जी आवे और उमड़ी हुई जनसैलाब को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय बहन जी। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में जहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी
तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे। आप लोगों को ये मालूम है कि हमने आपके बनारस मंडल में तो सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी। आपके बनारस मंडल में हमने बैकवर्ड क्लास को भी मौका दिया है, अपर कास्ट को भी दिया है, मुस्लिम समाज को भी मौका दिया है और रिजर्व सीट पर दलित वर्ग को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया। इस प्रकार से हमने आपके बनारस मंडल में तो सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी। हालांकि आज आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी काफी हद तक ये भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता जहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही। और आप लोगों को वैसे ये मालूम है कि जब आज़ादी के बाद हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहां अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी कि केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी केंद्र की सरकार जरूर विशेष ध्यान देगी। लेकिन इस संबंध में मैं आपको सावधान भी करना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो थोड़ा सा पिछले कुछ समय से फ्री में जो राशन दिया जा रहा है, तो ये कोई बीजेपी की देन नहीं है, आरएसएस की देन नहीं है, बल्कि आप लोग जो देश की जनता जो केंद्र की सरकार को जो टैक्स देती है, टैक्स के जरिए केंद्र की सरकार के पास जो पैसा जमा होता है, उस पैसे से आप लोगों को ये राशन आदि दिया जा रहा है। ये कोई बीजेपी आपको अपनी जेब से ये राशन पानी आदि नहीं दे रही है, तो इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में कतई नहीं आना है, बल्कि आप लोगों को अपना एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए देना है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से
आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार ने करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा ना सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी के रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही हम मेरा देश में अपने स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के बनारस मंडल में जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन या बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात हमने बनारस मंडल में जौनपुर लोकसभा की सीट से श्री श्याम सिंह यादव जो बीएसपी के वर्तमान में सांसद हैं, इनको चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये मालूम है कि देश में भी ये जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आप इनको एक मौका जरूर दीजिए, इनको जरूर मेंबर पार्लियामेंट बनाकर भेजिए। मछली शहर जो सुरक्षित लोकसभा की सीट है, हमने यहाँ से श्री कृपा शंकर सरोज को चुनाव के मैदान में उतारा है। वाराणसी लोकसभा की सीट से हमने श्री अटल जमाल लारी को, चंदौली लोकसभा की सीट से हमने पिछड़े वर्ग से श्री सत्येंद्र कुमार मौर्य को, बलिया लोकसभा की सीट से हमने श्री ललन सिंह यादव को, ये इनकी लोकसभा की सीट का कुछ एरिया बलिया में आता है और कुछ एरिया गाजीपुर जिले में आता है, लेकिन सीट का नाम है बलिया, इसलिए बलिया लोकसभा की सीट से हमने श्री ललन सिंह यादव को, गाजीपुर लोकसभा की सीट से हमने डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है। बीएसपी के ये सभी प्रत्याशी पूरे जी जान से
आपके क्षेत्र में आप लोगों से वोट की अपील करने के लिए जी जान से लगे हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इस बात के साथ ही हमने अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।